देखिए, कल से जब से यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके के कंफ्यूजन में और बहुत सारे तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं आयोग पे, सरकार पे, जो भी चीजें चल रही हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से जिनका भी यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सिलेक्शन हुआ है, वो लोग इस वीडियो के कमेंट में एक मैसेज जरूर करें, अपने कितने क्वेश्चन आपके नेट में सही थे, कितने एग्जैक्टली नंबर थे ऑफिशियल आंसर की से, और क्या कैटेगरी रही है आपकी कि जो आपका प्री में हुआ, ये आप लिखें जरूर, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें 35-40 हज़ार लोग जो है देख चुके हैं उसको। प्लस मेरे पास व्हाट्सएप पे करीबन 1,500-2 हज़ार मैसेज आए थे, हमारे 3 कॉलिंग नंबर है उन पे मैसेज आए थे, बहुत सारे हजारों मैसेज यूट्यूब में आ रहे हैं, कमेंट लगातार टेलीग्राम में आ रहे हैं। उन सब के आधार पर मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा कि 4-5 स्टूडेंट का मैंने देखा जिन्होंने लिखा था ये कि 76 उनके नेट में क्वेश्चन सही थे जनरल कैटेगरी के, और उनका प्री में हुआ, ठीक है। ओबीसी वाले में भी 76 के आसपास ही जो है लिखा। मैंने भी जो कट ऑफ बताया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था 78 क्वेश्चन से लेके 80 के आसपास जो है कट ऑफ जा सकता है, 105 से 110 नंबर के बीच में, और जहां तक मेरी उम्मीद है, मुझे लग रहा है इतना ही गया है, ठीक है। अब देखिए, कई सारे स्टूडेंट तरह तरह के वो लगा रहे हैं कि उनके नंबर ज़्यादा है, फिर भी नहीं हुआ। एक बड़ी प्रॉब्लम आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो वो ये थी कि सीसेट का पेपर भी अच्छा खासा ट्रिकी था, ठीक है, और उसमें भी कई लोग फेल हुए हैं। आप लोग सीसेट को बिल्कुल ही ना इग्नोर करा करिए। तो सीसेट में भी कई लोगों के जीएस में बहुत नंबर आए हैं, लेकिन सीसेट में फेल हो गए। भाई रूल यही है, सीसेट में अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए, चाहे जीएस में चाहे जितने ले आओ, नहीं आप प्री क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। तो प्री में अगर सिलेक्शन चाहिए तो जीएस में तो कट ऑफ निकालना ही पड़ेगा। सीसेट का भी क्वालिफाई 33% से नंबर ज़्यादा आने ही आने चाहिए। एक और चीज़, कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई 12 क्वेश्चन गलत थे, 48 क्वेश्चन गलत थे, कोई कह रहा है 24 क्वेश्चन गलत थे, 50 क्वेश्चन तक जो है कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से अपडेट कर रहा हूँ कि मैंने जो बताया था पहले भी, मैं अभी भी उसी स्टैंड पे हूँ कि करीबन 3-4 क्वेश्चन गलत थे यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स पेपर में, मतलब उनके आंसर गलत थे। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बनाए थे, जो बात है। नया डायनामिक पैटर्न चल रहा है, इसके लिए आयोग बधाई का पात्र है कि पेपर बहुत जोरदार बनाया था। यूपी पीसीएस 2024 का भी पेपर बहुत बढ़िया बनाया था, और ऐसा ही लेवल होना चाहिए यूपी पीसीएस का, कोई दो राय वाली बात नहीं है इसमें। की बनाने में थोड़ी गलतियां हुई, उसको भी आपको सुधारना चाहिए, मॉडिफाई की जारी करनी चाहिए। कट ऑफ वगैरह भी हो सके तो पहले वाला सिस्टम लाइए, जहां पे प्री के बाद कट ऑफ जारी कर दिया जाता था। ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है आयोग को। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान, मैं पहले जो बोला था उसी स्टैंड पे मैं अभी भी हूँ। करीबन 3-4 क्वेश्चन गलत थे। एक संतनाम वाला, उसमें जीवीके आर होना चाहिए था, जीवीके राव मतलब, और ग्लोबल साउथ समिट वाला गलत था, और रॉयल इंडियन नेवी वाला जो है गलत था, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन था वो, FWD 200B वाला। बस इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई गलत नहीं थे। 12 सब झूठ है, इतने नहीं होते हैं। हर बार आप लोग जो है, अब होता क्या है, प्री के रिजल्ट के बाद आप अपनी आंसर की इसे अपनी मिलाते हो, तो जो आप लोग के पर्सनली गलत होते हैं, आप सोचते हो कि बस वो किसी तरह सही कर दिया जाए। मेरे पास खुद कई सारे मैसेज आए हैं, कई सारे लोग के पीसी जो है सीसेट में जरा सा जो है रह गया। किसी के जो है ऐसे भी लोग रहे हैं कि जिनके भाई जो है जरा सा बस जस्ट नहीं छू पाया। अब वो कह रहे थे, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे जीएस में भी ऐसे कि सर कुछ करा दीजिए। भाई मैं और कोई भी कुछ नहीं करा सकता है इसमें। जीएस का कट ऑफ आपको निकालना पड़ेगा, और सीसेट में 33% नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे, कोई और क्राइटेरिया है ही नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें जो स्टूडेंट्स एक्चुअली कई सारे परेशान हैं, और स्टूडेंट को एक्चुअली बरगलाया गया है टीचरों के द्वारा, वनडे एग्जाम के बड़े बड़े टीचरों के द्वारा। होता क्या है कि वनडे वाले जो भी टीचर्स हैं, एक आध साल आप रेलवे के एग्जाम पढ़ा लो, करोड़ों स्टूडेंट मिल जाते हैं उसमें, तो इनके पास स्टूडेंट बहुत होते हैं, करोड़ों तक हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके पास ये इतना क्राउड होता है, ये लोग सोचते हैं कि किसी भी एग्जाम में कवर कर लिया जाए, बस इसका बैच खोलो और सीधा पूरा मार्केट खा जाओ। ये इनका मॉडल होता है। ये लोग करते कैसे, इनका मॉडल ऑफ मैं बताता हूं कैसे लोग बताते हैं। इनके जो बड़े बड़े टीचर होते हैं वनडे एग्जाम्स के, लोग क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड में आएंगे, एसडीएम की पावर बताएंगे, ये पावर है, ये फैसिलिटीज है, ये सैलरी है, ये भोकाल है, ये रॉयल एंट्री है ना। बहुत सारी चीजों से फर्जी मोटिवेशन फैलाते हैं, फर्जी इंस्पिरेशन। और आप ये समझिए कि ये वनडे के जो टीचर्स हैं, ये अपने स्टूडेंट्स के क्लर्क वगैरह तक के एग्जाम नहीं निकलवा पाते हैं। वनडे के बिल्कुल बेकार कैटेगरी वाले भी एग्जाम ये लोग नहीं निकलवा पाते हैं, और ये सीधा पीसीएस में आरओ बीओ में कूद गए। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सब्ज बाग दिखाए। इन वनडे के टीचरों ने स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इन वनडे के टीचरों ने यूपी पीएससी के एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को, मतलब अब भाई जिसके पास करोड़ों का क्राउड है, वो तो कोई भी वीडियो बनाएगा उसका वीडियो चलना ही है। उनके ऐप में करोड़ों जो है लोग हैं, है ना। तो इनका ये मिसयूज़ करते हैं। इनको ये पता ही नहीं है, ना इन्होंने कभी सिलेबस देखा है पीसीएस का, ना इनको कोई पैटर्न पता है, ना ट्रेंड पता है, ना इन्होंने खुद दिया होगा कभी। इनको जो बड़े बड़े इनके मालिक हैं उनको तक नहीं पता है, ठीक है। ये लोग क्या करें कि पावर भोकाल सैलरी दिखा के स्टूडेंट्स को छोटी गंगा बोल के महासागर में कुदा दिए। ये हुआ है भाई, ठीक है।
तो स्टूडेंट की गलती नहीं है, आप लोग को बेटा ये समझना पड़ेगा, पीसीएस टफ पेपर होता है, पीसीएस एग्जाम टफ होता रहा है, हमेशा से होता रहा है और आगे और टफ होने वाला है। मैं यही नहीं, एक बात बताऊं मैं, पीसीएस 2024 तो ट्रेलर था, अभी मेन पिक्चर तो बाकी है आरओ यारो वाले प्री में जो होने वाला है। अभी भी यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस आरओ यारो बी हो, किसी भी यूपीपीएससी के एग्जाम की, आप ये समझिए कि आपको एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस पे अटैक करना पड़ेगा। एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस के एक एक वर्ड को जो है ध्यान से समझना पड़ेगा, उसके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और जैसा आजकल का नया डायनामिक पैटर्न चल रहा है, इसी हिसाब का आपको सिलेक्शन मटेरियल चाहिए होगा, लगातार आपका जो है अपडेट आपको करना पड़ेगा, प्लस जो है लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मजाक उड़ाते हैं ना कि 8-10 हजार क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करें, भाई 8-10 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराते हैं, इसीलिए हमारे रिजल्ट पिछले 9 साल से यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते रहे हैं। और कल भी देखिए यूपीपीएससी 2024 का प्री का जैसा पेपर आया था, बिल्कुल वैसी तैयारी हमने पूरे साल कराई थी और उसका फायदा मिला हमें। हजारों सिलेक्शन हुए हैं, लगातार मैसेज आते हैं, मैं सारे मैसेजेस के जवाब तक नहीं दे पाया हूं। तो गलती है ये, वनडे के टीचरों ने स्टूडेंट्स को बरगला दिया, छोटी गंगा बोल के महासागर में कुदा दिया। एसडीएम की सैलरी, भौकाल, पावर, फैसिलिटीज ये दिखा दिखा के और कह दिया कि ये लो मेरा बैत है, इतने थले हुए ये कोई तन है, दुई पेपल के नोट हैं, दुई ताल जो है आपको प्लेक्तित करने के लिए देना है, बस इतने हो जाएगा। इन टीचरों ने सोचो स्टूडेंट्स को इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया है कि आज कई सारे स्टूडेंट्स हमारा एससीएस का ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि बताओ प्री में जो है 800-900 ये पेज देते हैं तो फिर तो जो है हो ही जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं एक बात बिल्कुल साफ साफ बेटा, जो भी लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विसेज के एक्चुअली में एस्पिरेंट होते हैं, शुरू से इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, उन्हें पता है ये बात, सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते ही टफ है बेटा, इनका नेचर ही ऐसा है। प्री में पहले आपको निकालना पड़ेगा जीएससी सेट, फिर उसके बाद मेंस में भिड़ना पड़ेगा। अभी तो मेंस में मेन गेम है, 1500 नंबर का है, 1200 का जीएस है, 6 पेपर हैं इसमें, लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव वाला 125 वर्ड 7 मिनट में लिखना पड़ेगा, 200 वर्ड 10 मिनट में लिखना पड़ेगा। गेम अभी बाकी है मेन, हिंदी के पेपर में निकालना पड़ेगा, एसे के में निकालना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। टफ एग्जाम होता है भाई ये सब, आप लोग इनके चक्करों में मत पड़ा करिए, नहीं तो आपका जीवन ही बर्बाद होता जा रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से आरओ यारो में 11 लाख लोग फॉर्म भर दिए थे। ये सारे वही लोग हैं जो वनडे वगैरह के एसएससी, आरआरबी वो सब एग्जाम वगैरह देते रहते हैं। वो सब देखिए एग्जाम जो है इजी होते हैं एज कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज। जब वनडे का कोई बहुत बड़े से बड़ा जो है टॉप क्लास जो लोग एग्जाम निकालते हैं, वही लोग आगे फिर वो सिविल सर्विसेज की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। तो ये सीढ़ी उस तरह से चलती है। लेकिन टीचरों को बनाना है, ये वनडे के जो बड़े बड़े जो है ब्रांड्स हैं, मैं किसी का वैसे नाम नहीं लूँगा, लेकिन बात यही है कि ये लोग, इनको शर्म नहीं आती कि इनके यहाँ से एसएससी जीडी तक में सिलेक्शन जो ना करा पाए, वो अगर ये भाई उसके पास 2-4 करोड़ हो गए स्टूडेंट, तो वो सीधे सीधे चाहे तो किसी भी एग्जाम में अगर उसको बैच खोलना है तो वो खोल सकता है। लेकिन समस्या यही है कि ये लोग क्या करते हैं, मार्केट से जो भी एरी गरी कुछ भी मैगजीन लेके उसी को छाप छाप के नोट्स जो है वीडियो बनाने होते हैं। ये लोग कहते हैं भाई पीसीएस की तैयारी में वीडियोस करा देंगे। अब आप सोचिए पीसीएस मेंस की कभी कोई तैयारी क्या वीडियो से कर सकता है? मेंस में आपको आंसर राइटिंग बेटा लिखनी पड़ती है, आप समझ रहे हो कि नहीं? 3 घंटे में मेंस में आपको जो है 10 क्वेश्चन लिखने 125 वर्ड के 1250 वर्ड वो, और 10 क्वेश्चन लिखने 200 वर्ड के 2000 वर्ड वो, 3250 वर्ड लिखने 3 घंटे में मेंस में। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, लगातार नहीं लिखोगे, घिसोगे नहीं याद, तो नहीं हो पाएगा बेटा, मेंस का भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी आप लोग क्या करिए, समझिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। यूपीपीएससी के अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल आपको चाहिए। पेड को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 8-10 हजार क्वेश्चंस की, नए डायनामिक पैटर्न की टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। जैसे यूपीपीसीएस 2024 की हम पहले ही 1 साल से लगवा रहे थे अपने स्टूडेंट से, आरओ 2023 की हम पहले ही लगवा रहे थे, इवन आरओ 2021 में जब पैटर्न चेंज हुआ था तो भी हम पहले ही लगवा रहे थे नए पैटर्न की, ठीक है। और ये सब चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल सकती हैं, और कहीं मिल ही नहीं सकती हैं। कोई इतना डेडिकेटली यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए काम करता ही नहीं है। 3 ऑफिस है हमारे कंटेंट के, लगातार उसमें सिर्फ कंटेंट डेवलप करते हैं। एक ऑफिस में हमारा सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर डेवलप होता है, तब जाके जब साल भर मेहनत करते हैं तब जाके ऐसी स्थिति में आ पाते हैं हम लोग। ये जो एससीएस का इतना बंपर रिजल्ट आया यूपीपीसीएस 2024 के प्री में, इतना टफ पेपर होते हुए भी वो आया इसीलिए लगातार मेहनत करी है हमने। बीच में मैं नहीं बोलता हूं, आप जानते हो, कोई कितना भी टारगेट करे, पापा वीडियो को लोग टारगेट करते रहते थे। आप देखिए कल मैंने जो है कुछ स्क्रीनशॉट अभी जो है भेजे हैं, बहुत अभी आए हैं अभी, क्योंकि सुबह से इतनी कॉलें आने लगेगी कि भाई बैच बना दो, मेंस का ज्वाइन करना है, उसमें लगा था मैं। अभी और कई सारे जो है बचे हुए हैं, वो अभी आपके पास और आएंगे। आप उसमें देखिए भाई पापा वीडियो से कितना लाभ हुआ है लोगों को। मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आपको यूपीपीएससी एग्जाम को निकालना है, आप इवन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके उसके फ्री इनिशिएटिव तक अगर आप फॉलो कर लो आराम से, तब भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ बी हो। हम जो चीज पेड में देते हैं वही फ्री में भी देते हैं आप लोगों को, बस मेहनत करनी पड़ेगी। वो चीज आपकी है और आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है।
अच्छा, अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए भाई? जिनका नहीं हुआ है वो लोग तुरंत यूपीपीएससी 2025 का फॉर्म भर दो। 12 अक्टूबर को एग्जाम है, एग्जाम लेट नहीं होगा। यूपीपीएससी आयोग अपनी साइकिल पूरी करेगा, जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा है आयोग। ठीक है, उस पर लग जाओ। अभी आरओ का प्री जून में हो सकता है, तो अभी के लिए क्या करें आप, 2025 की प्री प्लस मेंस की एक साथ तैयारी करना चालू करिए। प्री से 3 महीने पहले प्री पे जुट जाइए। ठीक, यही तरीका होता है। आरओ के भी हिंदी वगैरह देखते रहें, और जीएस वगैरह अगर आपने आरओ भी भरा है तो आरओ की भी तैयारी करते रहें। यही तरीका है जिनका नहीं हुआ है। और जिनका हो गया है भाई, आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की थी तो आपने बहुत बड़ा लॉस अपना खुद का कर लिया है, आपने अपना कटा लिया है। 68 दिन आपके जीवन से साफ हो चुके हैं। पहले ही मैं बोलता था ये कि भाई ये मेंस यूपीपीसीएस 2024 का ऐतिहासिक होगा। इतना लंबा टाइम दिया है ना इसने, करीबन 190 दिन के, 188 दिन के आसपास का टाइम दिया है, समझ लीजिए आप। भाई इतना टाइम कोई नहीं, कभी भी किसी मेंस के पेपर में नहीं मिलता है। 6 महीने से ज़्यादा का टाइम। अभी भी आपके पास करीबन 4 महीने का टाइम है, 120-21 दिन का। अभी आप क्या करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपीपीसीएस 2024 का कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल, मेंस का करंट अफेयर और सब कुछ उसी में मिलेगा। जो है वो वाला पढ़ने वाला ग्रुप, हिंदी की तैयारी का ग्रुप, प्लस एसी की तैयारी का ग्रुप, आंसर राइटिंग और ऑफिशियल टेस्ट सीरीज, इन सब में सारे ग्रुपों में बाकायदा जो है आंसर भी दिए जाएंगे, कंप्लीट चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। देखो मेंस की तैयारी मेंस में सिलेक्शन होता कैसे है? सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से होता है। ठीक है, आंसर राइटिंग पे आपका महारत होना चाहिए। घिसो, हाथों को बिल्कुल जो है मजबूत करो अपने, ये ट्रेंड करो इनको। ऐसे होएगा नहीं गुरु। 3 घंटे में 3250 वर्ड लिखने हैं आपको, ध्यान रखो। 125 वर्ड वाले में 7 मिनट के आसपास लिखना है, 200 वर्ड वाले को 10 मिनट के आसपास लिखना है। ये वनडे के जो है बेवकूफ़ टीचरों से हटो। किसी का ये मत देखो कि इसके 4 करोड़ फॉलोअर है, ये कुछ भी कर देगा। भाई वो 4 करोड़ फॉलोअर उसने बेवकूफ़ बना के गेन करे हैं, है ना। ऐसे स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया है उसने। एसएससी जीडी के जो है ये लोग सिलेक्शन करवा नहीं पाते हैं। इनकी आप देखिए तो वो हैसियत की लोग सीधा पीसीएस में आ जाते हैं। भाई आने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसका कंटेंट वैसा बनाइए, टेस्ट सीरीज वैसी दीजिए, वैसी तैयारी कराओ। और वीडियो वगैरह से जो मेंस के भरोसे बैठे हैं उनका तो बेटा होना ही नहीं है। मेंस में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग घिसने से होगा। ठीक है, लेकिन आपको आंसर राइटिंग में पकड़ बनाने के लिए भाई अगर आप लिखोगे कैसे ऐसा, उसके लिए थ्योरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, मींस का करंट अफेयर कवर होना चाहिए, लेटेस्ट इन पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड आपके पास सिलेक्शन मटेरियल होना चाहिए, 1-1.5 साल का करंट अफेयर होना चाहिए, पीआईबी ये अरे कुरुक्षेत्र योजना, इन सब के जो है जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं पीपीसी 2024 में, इसके लिए वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो इन सब, इसीलिए हमारा ग्रुप ही इस तरह से डिजाइंड है कि पढ़ने के लिए जो बेसिक थ्योरी अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है GS 1 से लेकर 6 तक 107 पॉइंट है टोटल, और उन 107 पॉइंट का हर एक पॉइंट में जितना सिलेबस में लिखे हैं जितने कीवर्ड्स, उन सबका 360 डिग्री कवरेज कि पूरा सब जो है क्या है, क्यों है, कितना है ना, व्हाट वेयर वाई हाउ, सब कुछ उसमें कवर्ड है। 360 डिग्री कवरेज है, प्लस उसका लेटेस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर भी कवर है उसी में, लेटेस्ट अपडेट्स भी उसी में कवर है। इस तरह के हमने नोट्स दिए हैं, और उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर भी दिए हमारे सिलेक्शन मटेरियल वाले ग्रुप में। उसको आप जो है तुरंत ज्वाइन करके उससे पढ़ो, सोचो, थिंक एनालाइज करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, तब होगा। और फिर उसको लिखो, घिसो 3-3 घंटे के। अभी आप जो है 3 महीने तक तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए। लास्ट का जब 15-20 दिन बचा हो, या फिर अभी से आप टेस्ट सीरीज वाला भी हमारा ग्रुप चालू हो चुका है मेंस का, उसको आप ज्वाइन करिए और उसमें लिखिए। प्रॉपर जो टाइम होता है पीसीएस के मेंस का, उस टाइम पे लिखिए। सुबह एक शिफ्ट होती है, एक दोपहर में शिफ्ट होती है, वैसे बैठ के लिखिए। ऐसा आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। इतना बड़ा हलवा नहीं है कि कोई भी खा ले, समझ रहे हो कि नहीं। हिंदी में भी 100 के आसपास आपको नंबर चाहिए, 150 में से। उसका भी हमारा ग्रुप चल रहा है, और लगातार 9 साल से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उसी से होते रहे हैं। एसे राइटिंग की भी इंटेंसिव प्रैक्टिस का 36 से करवा रहे हैं, उस पर ग्रुप चल रहा है। आंसर राइटिंग का भी जो है खोलने जा रहे हैं, है ना। ये सब जो है ग्रुप्स आप जो है कंप्लीट आप ज्वाइन करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, और उसको एग्जाम तक फॉलो करिए। कई सारे फ्री इनिशिएटिव भी हम चलाएंगे आपके लिए। यूपी बजट का पापा वीडियो, ISFR का सब देने जा रहे हैं। लगातार अब आपको जो है वीडियोस मिलते ही रहेंगे। कोई और डिमांड हो आपकी स्पेशल, तो आप बताइए जरूर तुरंत कमेंट पे लिख के। एक और चीज़ है कि जब जो है आप लोगों में से किसी ने अगर वनडे के एग्जाम के टीचरों के यहाँ ज्वाइन किया हुआ और उसका हुआ नहीं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट चिल्ला रहे हैं कि धांधली हुई है, स्कैम हुआ है, पेपर में 12 क्वेश्चन गलत थे। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 3-4 क्वेश्चन गलत थे, और हमेशा हर बार आप लोग 50-60 क्वेश्चन तक गलत बताते हैं, नहीं वो उतने होते नहीं। बाकी कोई चीज़ जो है और आपको बोलनी है कमेंट पे लिखिए। अपना अपना जिन लोग का हुआ है स्कोर जरूर बताइए। और एक बात और फाइनली, हेटर्स के लिए यही है कि भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बम्पर सिलेक्शन हुए हैं, मजा आ गया भाई, कल से खुशी ही खुशी है। लगातार मेहनत भी तो करते हैं, साल भर रगड़ते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है।
जब जब यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तब तब एससीएस का डंका बजता है, और हर बार सिलेक्शन सबसे ज्यादा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली यूपीपीएससी के लेटेस्ट डायनामिक पैटर्न पे रहते हैं, लगातार मटेरियल को अपडेट करते हैं, उस लायक बनाते हैं जिसको पढ़ के आप बाकायदा 100% अगर उसको पढ़ो, एससीएस के ग्रुप को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो सिलेक्शन भी ले सकते हो आप।